अब थोड़ा-थोड़ा देख के ऐसा लग रहा है कि बातें थोड़ी और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि रिया रिप्ली ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये जो फ़ोटो लगाई है, जहाँ पे आप देख सकते हो, वो सबसे पहले तो जे उसो के साथ ही बैठी हुई, मतलब फ्लाइट में वो लोग साथ में ही ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पर कैप्शन है कि वंडर इफ ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ मी, यानी अगर ये बंदा जो है क्या मेरे सपने देख रहा है। मतलब वो बता ही रही है कि ओह मेरे जो प्यार में है, एक तरीके से जे उसो थोड़ा सा पागल हो गया है। ये स्टोरी अब भाई चला ही रहे हैं, इससे क्लियर हो गया। मतलब अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसको थोड़ा साइड में ही चलाएंगे, लेकिन जिस तरीके से अब ये कंटिन्यू हो रही हैं चीज़ें भाई, अब जे ऊसो और रिया रिप्ली का भी एक रिलेशनशिप वाला एंगल आने वाला है। और जब भी मैं बात सोचता हूँ, मेरे दिमाग में इनके पिताजी रिकी का नेम आता है। जिस दिन फाइनली स्टैब्लिश हो गया कि ये दोनों जो है ऑन स्क्रीन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, उसके बाद रिकी की जो बातें हैं वो बहुत सुनने लायक होंगी। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 505 में। फाइनली जो सेथ रॉलिंस की हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी वाला दैट्स एपिक का एपिसोड नंबर 4 आ चुका है। लिंक आपको पहला ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ सेथ रॉलिंस के इस पूरे, पता ही आपको कितना आइकॉनिक, कितना बड़ा मोमेंट रहा है। बैक स्टेज डिटेल्स भी जब आप जानोगे ना इस चीज़ के, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पहले ही मिल जाएगा। डेफिनेटली जाके आप बता सकते हो आपके क्या ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर। अगर आपने बाकी 3 एपिसोड नहीं देखे तो आप लोग से वहाँ से जाके भी देख सकते हो। रोमन रेंज स्मैकडाउन से पहले की आप फोटो में देखोगे भाई, तो इस बच्ची से मिल रहे हैं। और देखो, एक बड़ा स्टार होने के नाते बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। वो बंदा भी काफ़ी अच्छा होता है और एग्जैक्टली वही काम रोमन रेंज भी कर रहे हैं। ये जो बच्ची है ये कैंसर से सफ़र कर रही है, तो थोड़ा सा उनके साथ उन्होंने टाइम एंजॉय किया, क्योंकि आपको पता है कि जो मेंटल हेल्थ है वो ऐसे बुरी सिचुएशन में कितना ज़्यादा मैटर करती है। तो इस वजह से रोमन रेंज अपना जो गुड वर्क है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब भले एक बार को बोल सकते हैं कि भाई स्मैकडाउन में नहीं आ रहे, लेकिन जहाँ पे रोमन रेंज जा रहे हैं वो किसी रीज़न की वजह से जा रहे हैं और वो अच्छे कॉज के लिए। और यही एक सुपरस्टार, एक रियल फेस भी बनाता है कंपनी का किसी सुपरस्टार को। सीएम पंक के साथ तो भैया कुछ बहुत सारी तगड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ही उसको डाल के एड्रेस करना पड़ा। ये स्टोरी है उनकी, जहाँ पे वो कहते हैं कि देखो यार, मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ, लेकिन एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि जब भी मैं एयरपोर्ट पे हूँ भाई, तो वो मीट एंड ग्रीट का स्पॉट नहीं है। हमारी प्राइवेसी को जो है थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया करो। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि कैसे कुछ लोग मिलने ऐसे भी आते हैं कि वो अपने बच्चों को एक शील्ड या फिर एक्सक्यूज की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चा दिखा दिया तो भैया तो बच्चा है, अब बच्चे की तो क्या ही सुने। तो वो इस बहाने खुद भी जो प्राइवेसी है सुपरस्टार्स की, उसमें इंटरफेयर करते हैं। आई थिंक बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं सीएम पंक के, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। एक बड़ा सही कमेंट किया किसी ने यहाँ पे इसके नीचे, वो लिखता है कि अगर तुम सही में किसी सुपरस्टार को बाहर स्पॉट करते हो तो उसको अप्रिशिएट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि तुम उसके पास ही मत जाओ। वही सबसे बड़ा रिस्पेक्ट और लव है जो कि तुम उस सुपरस्टार के लिए दिखा सकते हो। मैं भूल गया मैंने बताया है या फिर ये नहीं, लेकिन बैड ब्लड जो शो है 5 अक्टूबर को जो होने वाला है सैटरडे को, मतलब इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से, फिर आपको पता है हमेशा हमारे लिए जो है थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन ये इस बार कुछ अलग ही टाइम पे चल रहा है भाई। 3:30 बजे रात के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बैड ब्लड वाला शो शुरू होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि यूएफसी के इवेंट की वजह से वो नहीं चाहता कि दोनों चीज़ें जो है साथ में क्लैश करें, इस वजह से इन्होंने उसके टाइमिंग को कर दिया। तो 3:30 बजे रात में आपको उठना पड़ेगा बैड ब्लड के लिए। बताया मैंने नहीं, लेकिन नहीं बताया तो फिर जान लो। मतलब अब तो क्योंकि मैचेस भी कुछ तगड़े तगड़े ऑफिशियल हो गए हैं और हो सकता है कि कुछ बड़े मैचेस किक ऑफ के अंदर ही डाले जाएं। कंफ्यूजन बहुत सारी ये भी है कि क्या ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का मैच मेन इवेंट करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मैं तो वही हल्ला मचा दूंगा अगर ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक का मैच मेन इवेंट नहीं हुआ। ठीक है, रोमन रेंज और कोडी रोड्स वाला मैच भी है, लेकिन स्टोरी लाइन वाइज जैसा ट्रिपल एच कहते हैं कि हम उस चीज़ को ज़्यादा मैटर करते हैं, हमारे लिए वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि जिसकी स्टोरी जो वैल्यू उस तरीके की देगा। तो ड्रू और सीएम पंक से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता अगर इनका फाइनल मैच है। तो अगर ऐसा है तो फिर चांसेस हैं क्या पता रोमन रेंज वाला मैच किक ऑफ में आ जाए, और अगर ऐसा है तो फिर आपको रोमन रेंज के लिए 3:30-4 बजे के आसपास उठना पड़ जाएगा। तो ये पहले से ही आपके लिए एक वार्निंग है। एक फनी कैरेक्टर इतना सीरियसली लिया जाने लगा है, और मैं बात कर रहा हूँ रिकी की, जो कि उस टाइम पर आए थे जब केविन ओवेंस को अपना मिस्ट्री पार्टनर चाहिए होता है। थैंक यू रिकी का जो ट्वीट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है। एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया जहाँ पर रिकी आते हैं और वो ऐसे दिखाते हैं कि मतलब रिकी बिल्कुल ऐसे दिखाया जा रहा है उनको कि अरे यार रिकी के साथ थोड़ा गलत हुआ। पूछते यार तुमने स्टनर क्यों मार दिया, तो केविन ओवेंस कहते हैं अरे यार जब मुझे पता चला ना कि रैंडी ऑर्टन आ रहा था मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। दोनों रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस यहाँ पर रिकी के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से जैसे थोड़ा थोड़ा मुझे जेम्स एल्सवर्थ वाली फीलिंग आ रही है इस चीज़ को देख के, क्योंकि उनके साथ भी ऐसे दिखाया जाता था कि अच्छा भाई जरा सा है ये वो, लेकिन खैर रिकी जरा से तो नहीं है, ये तो नहीं बोलूँगा मैं, बट उनको जिस तरीके से फन एलिमेंट वाला डाल के स्टोरी लाइन में यूज़ किया है और जिस तरीके का रिएक्शन मिल रहा है, चांसेस हैं सही में कि शायद उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई एक कॉन्ट्रैक्ट भी दे दे, क्योंकि लोग इन्वेस्टेड हो गए उनकी स्टोरी में। बट फिर यहाँ पे एक
लिमिटेशन ये रह जाती है कि इस वाली स्टोरी लाइन के बाद क्या, बट अगर एक्चुअल प्लान है तो शायद रिकी एक नया और कॉमेडी कैरेक्टर डब्ल्यूडब्ल्यू में बन सकते हैं। कुछ महीने पहले आई थिंक मैंने आपको बताया था कि लास वेगास में जो वो स्फीयर है, वो जो गोल तरीके का एरिना है जिसके अंदर आई थिंक मूवीज वगैरह के आपने कहीं ना कहीं फोटोज तो देखे होंगे, बड़ा ही अलग ही एक्सपीरियंस आता है उसको देखने का। तो यूएफसी से एक इवेंट, एक यूएफसी 306 जो हुआ अभी, वो उन्होंने होस्ट कर लिया उसे वहां से। तो अब ऐसे बातें हो रही हैं कि भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यू है वो उसको अपना नेक्स्ट बनाने वाली है टारगेट। हमने सुना भी था कि एक प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी ने जो है अप्रोच किया हुआ है स्फीयर को कि वो वहां पे अपना शो करवाना चाहते हैं, और लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भाई वो नाम तो ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी ही है, क्योंकि उस इवेंट में, उस अरीना में, मतलब उस एक इवेंट को उस अरीना में करवाने में थोड़े मोटे पैसे भी लग जाते हैं, क्योंकि वो एक अलग ही अट्रैक्शन होती है लोगों की उसको देखने के लिए। आई थिंक अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको कर रही है तो सबसे बेस्ट तरीका होगा कि ये कोई पेपर व्यू ही ऐसा निकालो जिसकी थीम ही कुछ इस तरीके की हो कि वो स्फीयर के साथ और बढ़िया सूट करे, ताकि याद रहे कि जब पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यू का यहाँ पे इवेंट हुआ था तो वो उस अरीना की थीम के हिसाब से और वो शो के हिसाब से और कुछ ऐसा बनाते हैं, तो स्टोरी लाइन वाइज भी डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकती है इसमें, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रिप्टेड शो है, तो फिर पॉसिबिलिटी फिर एंडलेस हो जाती है। ये यूएफसी वाले इवेंट में ना वैसे डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो दोनों आए थे, और जो दोनों है ना भाई वो साथ में नहीं बैठे थे, तो इनका के फेव तो भाई हर जगह ही चल रहा होता है, जो कि बेस्ट पार्ट है डोमिनिक मिस्टीरियो की गिमिक की, और इसलिए अंडरटेकर को भी इतना पसंद है। कुछ लोग ऐसा लग रहा है कोडी रोड्स का तबीयत से बाजा बजा सकते हैं स्टोरी लाइन के हिसाब से। तो आपको पता है कोडी रोड्स ने ब्लड लाइन के अगेंस्ट में इतना टाइम से जो पंगे किए हैं उसमें रैंडी ओर्टन ने उनको ज्वाइन किया है, केविन ओवंस ने उनकी मदद करी है, सेथ रॉलिंस ने रेसलमेनिया में जैसे टैग टीम मैच किया था और वो सब कुछ अपना लगा दिया था उन्होंने। लेकिन अब क्या हो रहा है, कोडी रोड्स उसी ब्लड लाइन के साथ जुड़ने जा रहे हैं, मतलब रोमन रेंस के साथ जुड़ने जा रहे हैं, जो कि ब्लड लाइन का जो ओरिजिन करके लाया था पूरी ब्लड लाइन का। तो अब ऐसे में एक स्टोरी लाइन के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि ये सारे लोग अब कोडी रोड्स के सामने आ जाए, मतलब एक साथ नहीं हो सकता, अलग अलग मूवमेंट पे, फिर कोई एक अपनी स्टोरी बनाने के लिए कि भाई तूने ऐसा कैसे कर दिया, भाई हमने तो पूरी अपनी जान की बाजी लड़ा दी थी और अब ये तू क्या कर रहा है। तो रोमन रेंस के साथ ही जाके मिल रहा है, लेकिन आपको वो सब कुछ मैं पिछली वीडियो से बता चुका हूँ कि ये मैच क्यों हो रहा है, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू की मजबूरी है, कैसे कोडी रोड्स को ही डालना डब्ल्यूडब्ल्यू के पास एक ऑप्शन था रोमन रेंस के साथ इस टैग टीम मैच में अगेंस्ट द बैड ब्लड लाइन, बट रीजन तो दे दिया उन्होंने सेथ रॉलिंस, रैंडी ओर्टन और केविन ओवंस का, कि अब आके कूटने का तो एक रीजन है। एक बड़ा सही ट्वीट लगा भाई मुझे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोमन रेंस ने जब अपनी एंट्रेंस करी थी स्मैकडाउन में, जब कमर्शियल पे जाने ही वाले थे हम लोग, उससे जस्ट पहले रोमन रेंस ने जरा सा ऐसे साइड में देखा और उसी को यहाँ पे इस ट्वीट में कंपेयर किया गया है, मतलब रेफरेंस दिया गया है कि कैसे ये रोमन रेंस की आदत में ही है कि जब वो स्टेप पे चढ़ते थे तो वो एक बार वाइजमैन की तरफ देखते थे, कई बार बेल्ट लेने के लिए या फिर कई बार वैसे ही एक्नॉलेज करते हुए अपने वाइजमैन को, तो कैसे वो चीज़ अभी रोमन रेंस के पास नहीं है, तो स्टिल वो उस चीज़ को टेलीविजन पर वैसे ही दिखा रहे हैं कि जैसे उनको पॉल हेमन की कमी है, और यही स्टोरी लाइन ऐसे चलेगी भी धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हर चीज़ को बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि बोलने की ही जरूरत है, बट एंड में फिर जब पॉल हेमन आएंगे तो फिर वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाएगा। बॉबी लैशली के बारे में ये अपडेट है कि भाई उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया है, जो कि वैसे तो उन्होंने 2-3 हफ्ते पहले ही बनाया, लेकिन अभी उन्होंने वीडियो पोस्ट करे जहां पर वो अपनी ह्यूज अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को एड्रेस भी कर रहे हैं एक तरीके से कि मेरे बारे में ऐसे बात हो रही है ये करने के लिए, लेकिन मैं हर चीज़ के लिए ओपन हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और भाई इस पर काफ़ी अच्छा जो है ना वो मामला वो भी चल रहा है, 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ भी हो चुके हैं उनके इस वीडियो में, और ये उनकी दूसरी ही वीडियो है, तो मतलब जेन्युइनली फैंस का इंटरेस्ट है बॉबी लैशली के लिए। यूजुअली ऐसा होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू से जाने के बाद फिर लोग उतना केयर नहीं करते, बट बॉबी लैशली के केस में ऐसा नहीं है, तो जो भी कंपनी पकड़ने वाली है बॉबी लैशली को, आई थिंक उसके तो मजे हैं। बस स्टोरी लाइन शुरू में अच्छी दे दी और उस मोमेंटम को बरकरार रखा, तो लगता नहीं है बॉबी लैशली का डब्ल्यूडब्ल्यू से जाने के बाद भी स्टॉक घटेगा। देखो यार, ब्लड लाइन के बहुत सारे मेंबर्स अभी और भी स्टोरी लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं, ये कहानी में कितने टाइम से आपको गा रहा हूँ। हिकुलियो के बारे में तो ये भी हमने सुना कि वो ऑलरेडी साइन भी कर चुके हैं। जिला फाटू ने ये जो आर ग्लास है इसको ट्वीट किया हुआ है कि जैसे कि अब जो टाइम है वो शायद खत्म हो रहा है या आ रहा है या जा रहा है। इसके नीचे लोग बोले हाँ भाई हमको पता है कि वॉर गेम्स में ही तुम आने वाले हो, तुम किसी एक ब्लड लाइन को ज्वाइन करने वाले हो, तो उनके टीजेस तो ये कंटिन्यू ही है। बाकी हमेशा ही ब्लड लाइन के एक नए मेंबर का एडिशन कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो क्रिएट करता है, जो स्टोरी लाइन को थोड़ा सा चेंज करता है। जैसे टामा टोंगा है तो सोलो सिकोवा को और अपनी स्ट्रेंथ मिली, फिर टोंगा लोवा है तो फिर हमने तो देखा टोंगा लोवा का क्या हुआ, जेका फाटू ने तो अलग ही तबाही मचाई। अब देखते जिला फाटू जब आएंगे या कभी आएंगे तो फिर उनका इंपैक्ट कैसा है। पेज ने एक बहुत ही पुरानी वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पे पब्लिश किया और बड़ा स्वीट सा लगा इस वीडियो को देख के। यहाँ पे 18 साल की है इस समय पेज, और उनको डब्ल्यूडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट आया है उनके घर पे जो शिप होके आता है, और उसके बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट को देख रही है और काफी ज्यादा खुश है। यहाँ पे बहुत पुरानी बात है ये, और जिस टाइम पे पेज आई थी तो उनके लिए सबसे मतलब उनकी जो सबसे यूनिक बात थी वो यही थी कि कैसो बहुत ज्यादा यंग है, और शुरू में काफी बढ़िया चला भी था उनके साथ, लेकिन फिर आपको पता है उनके रिटायरमेंट और फिर उसके बाद अब AEW में चले गई, तो अब इतना ज्यादा कोई वैसे भी केयर नहीं कर रहा। अचानक से पता नहीं पेज के लिए बहुत नेगेटिविटी है, कुछ बातें भी बोली है वैसे उन्होंने उल्टी सीधी डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में, तो वो
भी एक रीजन बना देता है। बट अच्छी बात यह है कि चलो एक बार उनको रिटायरमेंट करने के लिए बोल दिया था, फोर्स उनकी जो रिटायरमेंट थी उससे वो बाहर आ गई और वो प्रोफेशनल रेसलिंग तो कर सकती हैं। ये जो स्मैकडाउन का एपिसोड हमने यूएसए नेटवर्क पे देखा, उसमें हमने ये चीज देखी थी कि 5-7 मिनट एक्स्ट्रा जो स्मैकडाउन का शो है वो चला था। और गाइज ये चीजें अब आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू होते हुए देख सकते हो। जो फॉक्स नेटवर्क के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा ऐसे रूल बना होता हार्ड कि भाई इसके पार तो तुम जा ही नहीं सकते। कई बार हमने देखा कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ऑफ एयर जाने के बाद होती हैं। जैसे आई थिंक डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन ने जो किस करी थी, शायद वो तो ऑन द ईयर थी भी नहीं, वो ऑफ द ईयर थी, ऐसा कुछ था। और बहुत सारे सेगमेंट आपको पता होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए वो चीज तो अभी स्मैकडाउन के लिए नहीं होगी। ओकेजनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कर सकती है। वैसे तो वो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड भी यूएसए नेटवर्क पे था, तो मुझे नहीं पता इनकी डील के अलग अलग तरीके से है, लेकिन स्मैकडाउन में एटलीस्ट अब इतना टाइम का चक्कर तो नहीं रहेगा। अगर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी हो रहे हैं तो चल जाएंगे वो। फिलहाल मैंने आपको वीडियो में एक बताया था कि कैसे रोमन रेंस वो बंदे हो सकते हैं जो कि शायद पिन फॉल ले लें बैड ब्लड में, और जिसकी वजह से जो सोलो सिकोवा और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन है उसको और ज्यादा गरमाया जा सके। क्योंकि जब से रोमन रेंस वापस आए हैं उन्होंने वो सोलो सिकोवा के ऊपर एक तरीके से भारी ही पड़े हैं। लेकिन यहां पे कैसे सोलो सिकोवा का हारना और ज्यादा लीड कर सकता है रोमन रेंस और रॉक के मैच के लिए एट रेसलमेनिया 41। ये तो आपको पता है कि अभी हमको कुछ ज्यादा क्लैरिटी है नहीं कि 41 में किसका मैच होगा। अगर कोई कह रहा है कि रॉक और कोडी का होगा तो उसमें भी सेंस है, अगर कोई कह रहा है रॉक और रोमन का होगा तो उसमें भी सेंस है। फिर कुछ लोग रोमन रेंस वर्सेस सोलो या रोमन रेंस वर्सेस जेकब के मैच की बात भी कर रहे हैं, जो कि रियल पॉसिबिलिटी भी है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन सोलो सिकोवा का बार बार हारना कैसे एक चीज ट्रिगर कर सकता है, और वह है रॉक का वापस आना। ये शुरू में आपको पता, हमने स्टोरी लाइन देखी थी कि जो सोलो सिकोवा है वो इसीलिए इतना ज्यादा नेता बन रहे हैं क्योंकि वो रॉक के ऑर्डर्स पर चल रहे हैं। और उसके बाद जब सोलो सिकोवा का एंड होगा तो रॉक आएंगे इवेंचुअली कि भाई मैं इन सारी चीजों को हैंडल कर रहा था। तो शायद यही वो पॉइंट है, जब सोलो सिकोवा लगातार मैचेस हारेंगे, जैसे वो खोडी रोड से भी हार गए, अब वो बैड ब्लड में भी हार जाएंगे, उसके बाद अगर वॉर गेम्स रहा उसमें भी हार जाएंगे, तो रॉक आएंगे बोलेंगे भाई मैंने तुझे टेम्पररी जो अपॉइंट है किया था ट्राइबल चीफ, तो अपने काम तो नहीं कर पाया, तो अब फाइनल बॉस रियल ट्राइबल चीफ को आना पड़ेगा। और ऐसे फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 41 के लिए रॉक और रोमन रेंस का मैच सेट कर सकती है। तो यानी कि पासे, जैसे हर पासे के दो पहलू होते हैं कि अगर रोमन रेंस भी पिन हो रहे हैं या फिर वो भी हार रहे हैं या रोमन रेंस हरा रहे हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों ही तरीके से जो स्टोरी लाइन है उसमें स्विच मार सकती है जो उनका ओरिजिनल प्लान है उस हिसाब से। आई थिंक 2-3 महीनों के अंदर हमको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन ये एक ऑप्शन है कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस से रॉक और रोमन रेंस की जो फ्यूड है उसको शुरू कर सकती है, इन द सेंस कि जो हो रही थी रेसलमेनिया 40 में अब शायद रेसलमेनिया 41 में हो सकती है। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको सेथ रॉलिंस का हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी वाला एपिसोड दिख रहा है कैश इन का, उसको जाके जरूर सुनना, डेफिनेटली आपको मजा तो आएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक भी लेते रहो जिंदगी के मजे।